सिर्फ 100 बार लिखो और देखो कैसे हालात, सोच और किस्मत तीनों बदलते हैं। ना कोई तावीज, ना कोई मंत्र, सिर्फ एक पेन, एक कॉपी और एक पावरफुल सेंटेंस। लोग सोचते हैं सोच बदलो, मैं कहता हूं लिखना शुरू करो। 7 दिन में तू खुद से कहेगा ये कैसे हो गया। क्यों 100 बार लिखना आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। जब आप कोई बात 100 बार लिखते हो तो वो सिर्फ आपकी कॉपी के पन्नों पर नहीं उतरती, बल्कि सीधा आपके मस्तिष्क के गहराई में उतरती है, जहां आपकी आदतें, विश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बनती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही मासूम लेकिन शक्तिशाली बच्चा है। उसे किसी बात को समझाने के लिए तर्क नहीं चाहिए, उसे रेपिटेशन चाहिए। जैसे एक बच्चा ABC तब तक याद नहीं करता जब तक वो 100 बार दोहराता नहीं, वैसे ही सबकॉन्शियस को भी हर विचार बार बार चाहिए, तभी वो मानता है और फिर उसी के अनुसार आपकी जिंदगी बदलता है। अब समझो असली खेल। जब 100 बार दोहराता नहीं, वैसे ही सबकॉन्शियस को भी हर विचार बार बार चाहिए, तभी वो मानता है और फिर उसी के अनुसार आपकी जिंदगी बदलता है। अब समझो असली खेल। आप एक ही पावरफुल सेंटेंस को 100 बार लिखते हो तो एक न्यू न्यूरल पैटर्न बनता है। हर बार जब आप कुछ लिखते हो, आपके दिमाग में एक नया सर्किट जुड़ता है। जैसे किसी जंगल में रोज एक ही रास्ते पर चलो तो धीरे धीरे वो रास्ता पक्का हो जाता है। वैसे ही माइंड में नया रास्ता बनता है जिस पर आपकी सोच, आपकी भावनाएं और फिर आपके कर्म चलने लगते हैं। 2, आपका बिलीफ सिस्टम बदलने लगता है। जो बातें आप पहले सिर्फ सोचते थे, काश मैं ये कर पाऊं, वो अब आपका यकीन बन जाती है, मैं ये कर सकता हूं। सबकॉन्शियस वो जमीन है जहां बीज बोकर विश्वास उगाया जाता है, और हर बार की लिखावट एक पानी की बूंद है जो उस बीज को बड़ा करती है। 3, आपका एक्शन पैटर्न बदलने लगता है। जब बिलीफ बदलता है तो बिहेवियर भी बदलता है। अब आप टाल मटोल नहीं करते, अब आप क्लैरिटी से काम करते हो। अब आप हेजिटेशन के बजाय करेज से आगे बढ़ते हो। वो लोग जो पहले सिर्फ सोचते थे अब करने लगते हैं। 4, और फिर बदलता है आपका रिजल्ट। सोच से बिलीफ, बिलीफ से एक्शन, एक्शन से रिजल्ट। ये कोई चमत्कार नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। हर महान व्यक्ति ने अपनी सोच को लिखा है बार बार, क्योंकि उन्हें पता था जो लिखता है वही सबसे गहरा इम्प्रिंट छोड़ता है। ये सिर्फ एफर्मेशंस नहीं है, ये है मन और मस्तिष्क के बीच की बातचीत, जिसे आप जब 100 बार रिपीट करते हो तो आपकी आइडेंटिटी खुद बदल जाती है। 2, क्या लिखना है। अब असली सवाल ये नहीं है कि 100 बार क्या लिखना है। असली सवाल है कैसी सोच को 100 बार लिखकर अपने भाग्य की दिशा बदली जा सकती है। लिखना है सिर्फ एक वाक्य, लेकिन वो वाक्य इतना साफ, सीधा और गहरा होना चाहिए कि वो सीधा तुम्हारे अंदर की प्रोग्रामिंग को बदल दे। देख, ज्यादातर लोग लिखते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं, मुझे नौकरी चाहिए। पर यही तो सबसे बड़ी गलती है। ये सब चाहत को दर्शाते हैं, लेकिन दिमाग चाहत और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। वो मानता है अगर तू चाह रहा है तो इसका मतलब तेरे पास नहीं है, और फिर वही एनर्जी चलती रहती है। मेरे पास नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं, शायद कभी मिलेगा। अब सुन, सही तरीका क्या है। सही तरीका है ऐसा वाक्य लिखना जो ऐसा महसूस कराए कि वो चीज तेरे भीतर पहले से है और तू हर दिन उसके साथ जी रहा है। जैसे, मैं हर दिन पहले से ज्यादा मानसिक रूप से मजबूत और शांत बन रहा हूं। मेरे विचार, मेरी ऊर्जा और मेरे कर्म मुझे हर दिन सफल बना रहे हैं। मुझे क्लैरिटी है, डायरेक्शन है, और मैं हर दिन उस दिशा में एक्शन ले रहा हूं। मैं जिस शांति, सफलता और संतुलन की तलाश में था, वो अब मेरा स्वभाव बन रही है। अब ये सुनने में आम लग सकता है, लेकिन अगर तू इसे 100 बार पूरे भाव और ध्यान से लिखेगा तो ये दिमाग की जड़ में उतर जाएगा, और जहां सोच बदलती है वहीं से दुनिया बदलनी शुरू होती है। जो सेंटेंस तू लिखे वो तेरे दिल से निकला होना चाहिए, तेरा खुद का हो। किसी से कॉपी मत कर, वरना असर आधा रह जाएगा। लिखते समय ऐसा महसूस कर जैसे तू उसी चीज को जी रहा है। 3, कब और कैसे लिखें। समय का चुनाव, वो समय जब आपकी आत्मा सबसे शांत होती है। सबसे पहला समय सुबह जागते ही। जब आप नींद से उठते हो उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम रिसेप्टिव होता है। अभी दिन की दुनिया शुरू नहीं हुई होती, डिस्ट्रैक्शंस जीरो होते हैं, और यहीं से आप अपनी सोच की दिशा तय कर सकते हो।
दूसरा सबसे शक्तिशाली समय रात को सोने से ठीक पहले। दिन भर की हलचल के बाद जब आप शांत अवस्था में आते हो, तब आपके लिखे गए शब्द सीधे उस जगह उतरते हैं जहां से भविष्य बनता है। अगर दोनों समय लिख सको तो असर 2 गुना नहीं 10 गुना हो जाता है, क्योंकि आप अपने दिमाग को 24 घंटे के दोनों छोर पर एक ही संकेत दे रहे हो। कहां लिखें? एक ऐसा स्थान जो पवित्र हो और सिर्फ उसी काम के लिए हो। एक डेडिकेटेड नोटबुक रखो, सिर्फ इसी प्रैक्टिस के लिए। ना उसमें मोबाइल नंबर लिखो, ना शॉपिंग लिस्ट, ना डायरी नोट्स, सिर्फ वही एक वाक्य बार बार। वो नोटबुक ही नहीं, वो तुम्हारा ऊर्जा केंद्र, एनर्जी एंकर बन जाएगी। जब आप उसे उठाओगे तो दिमाग खुद ही समझ जाएगा अब काम शुरू हो गया है। कैसे लिखें? हर शब्द को मंत्र की तरह महसूस करते हुए। जल्दी जल्दी सिर्फ 100 बार पूरा करने के लिए मत लिखो। हर शब्द के पीछे भावना होनी चाहिए। मानो आप कोई शब्द नहीं लिख रहे, आप अपनी सोच की दिशा बदल रहे हो। एक शांत जगह चुनो, टीवी बंद, मोबाइल एयरप्लेन मोड, कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं, बस आप, आपका पेन और वो एक सेंटेंस। लिखते वक्त हर शब्द बोलो अपने अंदर। महसूस करो जैसे वो बात पहले से सच हो चुकी है। बीच में रुको नहीं, बस 5 बार लिख लिया, अब पानी पी लूं नहीं, एक बार इंस्टा चेक कर लूं नहीं। ये 100 बार लिखना एक इनर मेडिटेशन है। और याद रखो, लोग बोलते हैं सोच बदलो, बात बदल जाएगी। लेकिन जब आप लिखते हो तो सोच सिर्फ बदलती नहीं, गहराई में उतर जाती है। ये प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे एक नए इंसान में बदल देगी। ना चिल्लाना पड़ेगा, ना दिखावा करना पड़ेगा, लोग खुद फर्क महसूस करेंगे। 4, सिर्फ 7 दिन और जिंदगी बदलने लगेगी। अब सवाल ये उठता है, अगर आप सिर्फ 7 दिन तक 100 बार एक ही पॉजिटिव गोल बेस्ड सेंटेंस लिखते हो तो क्या वाकई में कुछ बदलता है? तो जवाब है हाँ, और बहुत कुछ बदलता है। ये सिर्फ लिखाई नहीं है, ये एक मानसिक संकल्प है, एक आंतरिक रीसेट बटन है जो धीरे धीरे आपकी पूरी रियलिटी को बदलना शुरू कर देता है। एक सोचने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। पहले आपका दिमाग चीजों को सीमित नजरिए से देखता था। पता नहीं होगा या नहीं, मेरे साथ ही क्यों नहीं होता, मैं इतना छोटा इंसान क्या कर पाएगा। लेकिन जब आप रोज 100 बार वही एम्पावरिंग सेंटेंस लिखते हो तो वो डर, वो लिमिटेशन, वो पुराने बिलीफ गलने लगते हैं। अब दिमाग कहता है क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, मैं कर रहा हूं। ये बदलाव कोई मोटिवेशन से नहीं आता, बल्कि इनर प्रोग्रामिंग से आता है जो लिखने से होती है। इनर रेजिस्टेंस गायब हो जाता है। हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल दीवार होती है जो उसे पीछे खींचती है, डर, आलस, कंपैरिजन और एक्सक्यूजेस। लेकिन जब आप 100 बार वही चीज लिखते हो तो ये दीवारें आवाज के बिना टूटने लगती हैं। आप पाओगे कि पहले जहां आप प्रोक्रास्टिनेट करते थे, अब एक्शन लेना आसान लगने लगेगा। जहां पहले आप बहाने बनाते थे, अब सीधे प्रॉब्लम की जड़ पकड़ लोगे। ये कोई जादू नहीं, ये आपकी एनर्जी अलाइनमेंट है जो एक्शन में बदलती है। 3, अंदर से एक अजीब लेकिन तेज एनर्जी पैदा होगी। शुरुआत में आपको ये राइटिंग एक टास्क लगेगी, लेकिन तीसरे दिन के बाद आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होगी। ऐसी ऊर्जा जो बोलती है बस अब बहुत हुआ इंतजार, अब काम शुरू करो। आपका चेहरा चमकने लगेगा, आंखों में क्लैरिटी होगी और अंदर एक काल्म एक्साइटमेंट होगी। ये एनर्जी कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं देगा, ये सिर्फ सेल्फ कनेक्शन से आती है जो आप लिखते वक्त बना रहे हो। 4, सिंक्रोनिसिटी शुरू होगी। संयोग नहीं, संकेत। आप देखोगे कि जो इंसान सालों से अनअवेलेबल था अब कनेक्ट कर रहा है। जो अपॉर्चुनिटी कभी दिखती नहीं थी अब सामने आ रही है। जो रास्ते कभी बंद लगते थे अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। लोग कहेंगे क्या कोइंसिडेंस है, लेकिन आप जानते हो ये कोइंसिडेंस नहीं, कॉन्फर्मेशन है। कॉन्फर्मेशन इस बात का कि आपकी सोच, आपकी भावना और आपका एक्शन अब एक लाइन में आ चुके हैं। 7 दिन में आपका बैंक बैलेंस नहीं बदलेगा, लेकिन आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। और जो इंसान अपनी फ्रीक्वेंसी बदल लेता है वो अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। बस एक लाइन, 100 बार, हर दिन, 7 दिन तक। और फिर देखना, चमत्कार आपको नहीं, आप खुद चमत्कार बन जाओगे। 5, ध्यान रखने वाली 5 शक्तिशाली बातें जो 100 बार लिखने की इस साधना को असली चमत्कार में बदलती हैं। 1, रोज वही एक ही वाक्य लिखो, एक ही भावना के साथ। हर दिन कुछ नया मत लिखना। हर दिन नया विचार, नया सेंटेंस दिमाग को भटका देता है।
इस साधना का असली चमत्कार तभी होता है जब आप माइंड को रोज एक ही संकेत देते हो। जैसे एक बीज रोज एक ही जगह पानी मांगता है, वैसे ही दिमाग भी कंसिस्टेंसी मांगता है। कंसिस्टेंसी एट ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलता नहीं वही बदल देता है। डू, बीच में बदलो मत। यह कोई मैसेज नहीं है। अगर आपने वाक्य चुना है तो फिर उसे बदलो मत। कई लोग 2 दिन में कहते हैं अब मैं दूसरा सेंटेंस लिखूंगा, बस वहीं पर पूरा असर टूट जाता है। यह साधना तुम्हारी भावनाओं को एक दिशा देती है। अगर दिशा ही बदल दी तो मंजिल कैसे मिलेगी? बदलाव करने की जगह भरोसा बनाए रखो। सेम सेंटेंस, शाका फोकस्ड एनर्जी, 4 फास्ट रिजल्ट। 3, डाउट के साथ मत लिखो वरना सिर्फ स्याही बहेगी, असर नहीं। अगर तुम लिखते समय सोचते हो क्या सच में यह काम करेगा, ऐसा संभव भी है, मुझे तो लगता है कुछ नहीं होगा, तो फिर समझ लो तुम सिर्फ हाथ से लिख रहे हो, दिल से नहीं। साधना तब फल देती है जब तुम डाउट नहीं, पूरे सरेंडर और विश्वास के साथ लिखते हो। लिखते समय अंदर से आवाज आए, हो चुका है, मैं बस अब देख रहा हूं उसका फल। यही एटीट्यूड मिरेकल को खींच लाता है। 4, हर शब्द को महसूस करो, ऐसा लगे जैसे वो अभी हकीकत है। तुम जो लिख रहे हो वो शब्द नहीं, वो एक रियलिटी का निर्माण है। हर शब्द को सिर्फ पेन से मत बहाओ, धड़कनों से जोड़ो। लिखते वक्त आंखें बंद करो, हर लाइन को महसूस करो जैसे वो इस वक्त तुम्हारे सामने घट रही है। इमोशन ही वो ईंधन है जो शब्दों को शक्ति देता है। इमोशनलेस राइटिंग ओ खाली रोटी, इमोशन फिल्ड राइटिंग विष्णु ब्रह्म प्रसाद। 5, कॉपी और पेन मत बदलो, इससे बनता है एक स्पिरिचुअल एंकर। तुम्हारी वो कॉपी, वो पेन एक साधना का हिस्सा बन जाते हैं। वो सिर्फ कागज नहीं, तुम्हारी एनर्जी को होल्ड करने वाला यंत्र है। हर बार जब तुम उसी पेन से उसी कॉपी में लिखते हो तो एक सटल स्पिरिचुअल सिग्नल एक्टिवेट होता है। जैसे मंदिर में एक ही मूर्ति पर रोज पूजा होती है, वैसे ही तुम्हारे एनर्जी वर्ड्स को भी एक स्थिर स्थान चाहिए। कॉपी और पेन बदलना, फोकस का टुकड़ों में बंट जाना, जो एक ही जगह जमा करता है वही पहाड़ हिला देता है। ये 5 बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही वो अदृश्य नियम है जो आपकी साधना को सिद्ध में बदलते हैं। लिखना आसान है, लेकिन असर के साथ लिखना, यही असली तप है। तो आज से शुरू करो, हर दिन एक ही लाइन 100 बार, हर बार उसी इंटेंसिटी के साथ। तुम देखोगे शब्द चमत्कार बन चुके होंगे। सुबह के 4 बजे थे। एक लड़का छत पर बैठा था, खाली आसमान की तरफ देख रहा था। उसके अंदर एक तूफान था, सपनों का, उम्मीदों का और एक सवाल का, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फिर मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती? और तभी एक बात किसी ने कही थी, अगर कुछ सच में बदलना है तो सिर्फ एक काम कर, रोज 100 बार वही लाइन लिख जो तू बनना चाहता है। उस दिन जो हुआ, उसने 100 बार वही लाइन लिख जो तू बनना चाहता है। उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अर्जुन एक आम लड़का, असाधारण ख्वाबों के साथ। अर्जुन एक छोटे शहर का लड़का था। न ज्यादा पैसे थे, न कोई बड़े सपोर्ट सिस्टम, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसका नाम हो, उसकी पहचान हो और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर गर्व हो। पर अंदर एक सवाल हमेशा उसे खा जाता था, क्या मैं काबिल हूं? हर दिन वो कोशिश करता, जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, यूट्यूब से सीखना, मेडिटेशन करना, लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ भी ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था। जब सपने भी थक जाते हैं। एक दिन उसकी दोस्ती एक पुराने आदमी से हुई, एक ऐसा इंसान जो चुपचाप जी रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। अर्जुन ने एक दिन पूछ ही लिया, अंकल आप इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं? वो मुस्कुराया, क्योंकि मैंने अपनी सोच को बदला है और सोच बदलने का तरीका सिर्फ एक है, रोज लिखो वही बात 100 बार, जब तक वो सच न बन जाए। अर्जुन को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसके पास खोने को कुछ नहीं था। पहले दिन की कलम शेकी लेकिन सच्ची अर्जुन ने एक लाइन चुनी, मैं आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति हूं। उसने वो लाइन 100 बार लिखी। पहले दिन उसका हाथ दर्द कर गया, दूसरे दिन उसे बोरियत हुई, तीसरे दिन उसके दिमाग में सवाल थे, लेकिन चौथे दिन कुछ बदला। उसे लगा कि जैसे वो बात सिर्फ कागज पर नहीं, उसके अंदर उतर रही है। माइंड रीप्रोग्रामिंग शुरू हो चुकी थी। अब अर्जुन सिर्फ वही सोचता था जो उसने लिखा था। उसकी भाषा बदल गई, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई,
वो जहां भी जाता लोग उसे नोटिस करते। उसे लगा जैसे वो पहले से ही वो इंसान बन चुका है जो वो लिख रहा है। इंटरव्यूज में क्लैरिटी, काम में डिसिप्लिन, लोगों से बात करते वक्त कॉन्फिडेंस, हर जगह एक नया अर्जुन था। सफलता की शुरुआत अंदर से बाहर की ओर 3 महीने बाद उसे पहली फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी मिली। 6 महीने में उसकी पहली ऑनलाइन इनकम। 1 साल में वो अपने घर का खर्चा उठाने लगा। उसके दोस्त पूछते, तूने कोई कोर्स किया, कोई कोचिंग ज्वाइन की? वो सिर्फ एक ही बात कहता, नहीं, मैंने बस 100 बार लिखना शुरू किया था। इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? जब इंसान खुद को खुद की कलम से दोबारा गढ़ता है। कोई भगवान नहीं, कोई जादू नहीं, सिर्फ रोज 100 बार वही लाइन लिखना जो आप सच में बनना चाहते हैं, और फिर देखना कैसे आपकी सोच, एनर्जी और किस्मत सब बदल जाती है। अगर अर्जुन की ये कहानी ने आपके अंदर भी कोई चिंगारी जगाई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसे ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और नीचे कमेंट में बस एक लाइन लिखो, मैं भी शुरू कर रहा हूं 100 बार लिखना। और भाई, अगर आपने अभी तक पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सही वक्त है, क्योंकि यहां हर कहानी आपकी सोच बदलने के लिए बनाई जाती है, और सोच बदलेगी तो किस्मत खुद झुक जाएगी। मिलते हैं अगली कहानी में।